नादरीन, हमास और इजराइल के दरमियान होने वाली लड़ाई के नतीजे में अमेरिका ने अपनी फुल सपोर्ट इजराइल को दे रखी है। इसके नतीजे में अरब वर्ल्ड के अंदर उनके लिए गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इराक के बाद सीरिया के अंदर भी अमेरिकन जो बेसेस हैं उनके ऊपर रॉकेट्स और ड्रोन्स के जरिए हमला हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि यूएस ट्रूप्स अटैक्ड विद रॉकेट्स एंड ड्रोन्स इन इराक, सीरिया, फॉल आउट ऑफ इजराइल हमास वॉर। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये इजराइल और हमास की जो जंग हो रही है उसमें चूंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो गया तो क्या ये उस वजह से हो रहा है। अच्छा, हमास की जहां तक बात है तो ये जो 7 अक्टूबर का सरप्राइज हमला था जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो हैरान हैं अभी तक कि मुसाद कैसे नाकाम हुई। इजरायली मिलिट्री का इतना ज़्यादा नाम था दुनिया के अंदर, वो कहते हैं ना रोल मॉडल समझे जाते थे, तो वो कैसे नाकाम हुए। बहुत सारे लोग अभी तक इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है असल में। एक क्वेश्चन इनमें यह भी है कि ये जो ड्रोन इन्होंने यूज किए हैं, मतलब ये जो इजरायली फोर्सेस का रेडार सिस्टम था पहले उसको तबाह किया गया था ड्रोन्स के जरिए इस हमले में। तो ड्रोन्स उन्होंने जो यूज किए थे वो किस तरह के ड्रोन्स हैं, किसने दिए हैं, क्या उनका डिजाइन है, किस तरह का मॉडल है, इस पे स्लोली हमास वाले खुद ही वीडियोस रिलीज कर रहे हैं। और अपेरेंटली ये जो ड्रोन्स दिखा रहे हैं या ये जो हथियार दिखा रहे हैं ये इंडिजीनियस लग रहे हैं, इनके खुद के बनाए हुए लग रहे हैं। एक जो इनके रॉकेट्स हैं उनके बारे में कहा गया कि ये F7 जो रॉकेट है नॉर्थ कोरिया के उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन इसकी कोई हतमी कंफर्मेशन नहीं है। अभी जो ड्रोन्स इन्होंने यूज किए, क्योंकि ड्रोन्स ने बड़ी तादाद में इजरायली टैंक्स और जो गाड़ियां थी उसका नुकसान किया था हमास वालों के ड्रोन्स ने, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन इस पे ये रेज हो रहा था कि ये ड्रोन्स किस तरह के हैं। तो उस पे हमास ने अब एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में उनके जो ड्रोन्स हैं वो देखे जा सकते हैं। सिंपल सी टेक्नोलॉजी लग रही है। एक टैब उठा के एक बंदा जो है वो उस ड्रोन को दूर से बैठ के कंट्रोल कर रहा है और उस ड्रोन के नीचे रवायती सा जैसे ड्रोन्स होते हैं, कोई इसमें मतलब कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है। सिर्फ ये है कि उसके नीचे से वो जो मोटर है या जो भी बारूदी जो मवाद उसमें फिट होता है सिर्फ वो नीचे से है और वो उसको सिर्फ दूर से बैठ के ट्रिगर किया जा सकता है उसको ड्रॉप करने के लिए उस बारूदी मवाद को किसी व्हीकल के ऊपर। ये सिर्फ उसके अंदर मैकेनिज्म है, यानी कोई लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है, लेकिन इफेक्टिव बहुत है। ये बात है कि इफेक्टिव ये जो चीज है ये बहुत इफेक्टिव है। अभी हमने 7 तारीख को देखा कि काफी सारी इजरायली आर्मी की जो टैंक्स थी वो इसमें तबाह भी हुई थी। अच्छा, अब वेस्टर्न एनालिस्ट जो हैं वो इस खतरे का भी इजहार कर रहे हैं कि हमास ने एक सरप्राइज दिया इजराइल को। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि एक बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम था उनका दुनिया के अंदर। अमेरिका के हर साल $3 अरब मिलते हैं, बहुत पैसा मिल रहा होता है इनको, इनकी टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए दुनिया उतावली होती है। तो ऐसे में इन्होंने पूरी मार्केट खराब करके रख दी हुई है इनकी। लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब इनको खुद को नहीं पता नेबरहुड में, आप देखें गजा के चारों तरफ ब्लॉकेड ऑलरेडी है ना, इजराइल कंट्रोल करता है उसका लैंड सी, उसकी जो एयर स्पेस है इजराइल कंट्रोल करता है। उसके बावजूद हमास अगर ये कार्रवाई करके गई है तो इंटरनेशनल मार्केट में इनकी जो टेक्नोलॉजीज है उनका भी थोड़ा सा वैल्यू गिरा है। अब वेस्टर्न एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये खदशात दिखा रहे हैं कि
इनके पास कुछ और भी है जो ये दिखा नहीं रहे हमास वाले, इनके पास कुछ और भी है। और वो कह रहे हैं इनके पास समुंदर के अंदर चलने वाले ड्रोन्स भी हैं और मुमकिन है कि ये वो वाली कैपेबिलिटीज भी दिखा दें। मतलब इजराइल कह रहा है ना कि हम अभी जो घुसेंगे गजा में तो हम एयर स्ट्राइक भी करेंगे, जमीनी रास्ते से भी घुसेंगे और समुद्री रास्ते से भी घुसेंगे, यानी हमारे जो वॉरशिप्स हैं वो भी बमबारी करेंगे, वहां से समुद्र से भी गजा के ऊपर बमबारी होगी। तो एक्सपर्ट्स जो हैं, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स, वो वार्निंग दे रहे हैं कि यार ऐसा ना हो कि इनके पास वो जो समुद्री ड्रोन्स हैं वो हमारे वॉरशिप्स को नुकसान पहुंचाते फिरें, हमारे लोगों को और वॉरशिप्स को। वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर लगाई है, कहते हैं कि एज गाजा क्राइसिस एस्केलेट्स some experts fear a Hamas surprise. The terrorist group is known to have acquired underwater drones and other novel weapons. It hasn't used them yet. अभी तक उन नए हथियारों का इस्तेमाल इन्होंने किया नहीं है, लेकिन अगर ऑल आउट वॉर में इजराइल इनके खिलाफ जाता है तो बॉर्डर्स पर जो हिजबुल्लाह वाले और हूथी बागी और ये सारा कुछ जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके पास तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं जो कि इन्होंने अभी तक यूज नहीं की, तो दूसरा सरप्राइज भी ये दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी वेस्टर्न एक्सपर्ट्स।